कहकशाओं की जंग। जमाना बदल चुका है, एक ऐसे हाल में जहां मुख्तलिफ नस्लों का रद्द-बदल और खेल तमाशा जारी हो। वहां इंसान क्या हो सकता है? क्यों एक हथियार? यही सोच लेकर खिला में घूमता हुआ जहाज अपने 3 यूनिट के मुसाफिरों के साथ आगे बढ़ रहा था, किसी मंजिल की तरफ। रेटिंग बता रही है तनसीब अब भी फाल है, मगर ये तो नामुमकिन है। जेट रोबोट ने स्क्यू को समझाया, जो उस यूनिट का नाम था। नोट करो, लॉजेट हमारे काम आएगा। किसी जानदार का सुराग मिला? कैप्टन लेजरा ने पूछा, जो एलेरियन कॉम से ताल्लुक रखती थी। वो खिड़की पर परेशानी से खड़ी थी। वो अपनी लाल धब्बेदार दुम हिला रही थी बेचैनी में। बाहर एक मुंजमद व वीरान चांद दिखाई दे रहा था, जो एक भूली बसरी फौजी तंसीब का मरकज भी था। अभी तक तो रेडार पर मुझे कुछ नहीं दिखा कैप्टन, मगर मैं पुरउम्मीद हूँ। आखिर हमें इतनी दूर बिलावजह तो नहीं भेजा गया। बेशक जो हम ढूंढ रहे हैं वो ना मिले, मगर पुराने कंप्यूटर सिस्टम तो होंगे ही। वहां से कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा। पुराने अड्डे हमेशा काबिल तहकीक होते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं मार्केट को वापस जाकर एक शानदार तोहफा दूंगा, नाकाबिले फरामोश। मक्का अरगाल, जो अमले का वाहिद इंद्रान था और कदोकामत के हिसाब से सबसे मजबूत, काफी गुस्से में था। खैर, उसकी जिसामत से मिजाज ठीक भी दिया था। वो तो सीट पर भी बमुश्किल बैठा हुआ था। सुकून करो अरगाल और गहरी सांस लो। हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। हमें नीचे ले जाओ जैद। जहाज नीचे की बोसीदा जमीन पर उतरा। अरगाल और तेजरा ने स्पेस सूट पहना और चट्टानी सतह पर कदम उतारे। ये लोग मुतसिब के एक कदीम दरवाजे तक पहुंचे। जैद ने कंप्यूटर सिस्टम से राब्ता करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। कैप्टन, लगता है ये कंप्यूटर सिस्टम तब्दील किए गए हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही। ये मेरी तवक्कुआत से कहीं परे है। ये कैसे हो सकता है? ये जगह तो हजारों साल पुरानी है। तुम्हारे डेटाबेस में तो सारी जबानें थी ना? हाँ, मगर जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने कोई नया सिस्टम ही लिख डाला है। हमें कोड को बाइनरी में समझना होगा। लगता है अंदर कोई नहीं है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरगाज, जिसे अपनी हिमाकत दिखाने का कुछ ज्यादा ही शौक था, उसने झुंझलाकर दीवार पर मुक्के मारे। अरगाल, बस करो और बाज आ जाओ। ये कीमती अड्डे बहुत नाजुक होते हैं। तुम कोई नुकसान कर दोगे। लेजरा चिल्लाई और अरगाल का बाजू पकड़कर रोका। और तभी दरवाजा खुल गया। जैद, कमाल कर दिया। मैंने दरवाजा नहीं खोला। ओ, शायद मुके का कमाल था। शाबाश अरगाल। जी मैडम, मेरी ये फितरी सी बात है। चलो अब बाहर खड़े मत रहो और अंदर चलो। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हुआ। लेजरा झट से उछलकर अरगाल की कमर पर जा चिपकी। राहदारी रोशन हुई तो खंडरात नजर आए। एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर, खास तौर पर लेजरा के लिए। वहां पर हर तरफ एलियंस की लाशें पड़ी हुई थी, जो सर्दी की वजह से जमी हुई थी। अब ये जगह किसी भूत बंगले से कम तो नहीं थी। सिस्टम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया और तनसीब में नई जान आ गई। जैद, तुमने तो कहा था कि सिस्टम तक रसाई हासिल नहीं रही। लेजरा दरवाजे की तरफ देखते हुए अल्फाज पर लड़खड़ा रही थी। जी, हम प्रोग्रामिंग समझने में नाकाम रहे, मगर मैंने सिस्टम को फाल नहीं किया। अरगाल, मैं तुम्हारे कंधे पर ही रहूंगी। मुझे थोड़ा खौफ आ रहा है। लेस्रा ने डर के मारे अपनी दुम अरगाल की गर्दन की गिर्द लपेट दी। वो आगे बढ़ा। अरगाल ने एक लाश को अपने पैरों तले दबाकर राख में बदल दिया। वो लोग एक रोशन कमरे में पहुंचे। दीवार पर पड़ी रोशनी ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लगता है रोशनी हमें यहाँ बुला रही है। हो सकता है यही हथियार हो। मुझे मालूम नहीं कैप्टन। जब मैं राब्ता करने की कोशिश कर रही थी तब कोई जवाब नहीं आया था, मगर किसी ने हमें रोका भी नहीं। जहाँ कोई और है और वो जानता है कि हम आ चुके हैं। वो रोशनियों का पीछा करो, कोई आया तो देख लूंगा। अरगाल, ये सही वक्त नहीं है। मेहरबानी करके किसी पर हाथ मत उठाना। उन्होंने अगर नुकसान पहुंचाना होता तो कब का कर चुके होते। हमें यहाँ तक आने ही नहीं देते। वो जो भी हैं हमारी मदद करना चाहते हैं। वो लोग दरवाजा खुलने पर अंदर दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच एक सा रंग का बॉक्स था, जो पुराने कंप्यूटर से वायर्ड था। अचानक स्पीकर से आवाज आई, खुशामदीद मेहमानों, मेरा नाम टिकटॉक है। बहुत अरसे बाद किसी को देखकर खुशी हुई। पहलू टिकटॉक, हमें अंदर लेने के लिए शुक्रिया। तुम कहाँ हो? आप मुझे ही देख रहे हैं। बराह करम कुछ मत छुएं। मेरा इंटरफेस बहुत नाजुक है। अब बताएं यहाँ किस मकसद से आए हैं? हम एक हथियार की तलाश में हैं। हमारे रास्ते में मत आओ, आरगाल ने हाथ चिटकाते हुए कहा। मगर लेस्रा ने हालात संभालते हुए अर्ज किया, अरे नहीं, हमारा मकसद बुरा नहीं है। हम तमाम नस्लों की बका के लिए हथियार की तलाश में हैं। क्या तुम इंसान हो?
नहीं, मैं सिर्फ इंसानी ज़हानत पर मबनी हूँ। तुम लोग गालपन मेरे दोस्त से मिलने आए हो। वो यहीं पर है, मगर इससे पहले तुम लोग कुछ भी करो, तुम मुझसे क्या कहोगे? देखिए मिस्टर टिकटॉक, हम यहाँ एक कहकशाई जंग की सूरत में आए हैं। इंसान अमर हथियार है जो हमारी जंग का रुख बदल सकता है। हमारे अलावा और भी अमले हैं जो इस वाक़याना काम में शामिल हैं। हमें इंसान की सख्त ज़रूरत है। बात ये है वो बहुत पहले का रिटायर हो चुका है और अभी वो अपने सेल में हाइपर स्लीप में है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बलाखिर उनके इसरार पर वो लोग इंसान को जगा लाए। सच पूछो तो 909 को कुछ गुस्सा सा आया उसकी नींद खराब होने पर। बाहर में जाओ टेक, किसने कहा मुझे जगाने के लिए? मैं 5 सालों से होश में था। तुम्हें अंदाजा भी है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? फिक्र मत करो 909, ये लोग अच्छे हैं और नेक मकसद से यहाँ आए हैं। मुझे इस नाम से मत बुलाओ, इंसान ने घुराकर कहा। मुझे जंगों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं सिर्फ उस चट्टान से दूर जाना चाहता हूँ। लेज़रा ने मिन्नत की। जनाब, ये दुश्मन तमाम कहकशां के अक़वाम पर ज़ुल्म कर रहा है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जब तक वो सब समंदरों को तबाह करने ना आ जाए, मेरी रिटायरमेंट को कुछ नहीं होगा। आखिर में टिकटॉक बोला, माज़रत मगर मुझे बुरी खबर देनी है। एक स्पेसशिप हमारी तरफ बढ़ रही है। आपके जहाज़ में हथियार हैं? ओह! हम तो यहाँ हथियार की तलाश में आए थे। तो नहीं, ख़ास नहीं।